अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वैसे तो मैं ब्रिज के बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू समझाया है। लेकिन मैं सोच रहा था दोस्तों कि ये टॉपिक एक बार दोबारा से समझाया जाए। देखिए, ये मेरे पास है स्टेरियो बोर्ड, ठीक है, और ये जो है वो 15 + 15 वाट, इसकी जो पावर है एक चैनल की वो है 15 वाट और प्लस 15 वाट। देखें, वैसे तो मार्केट में जो बोर्ड मिलते हैं दोस्तों, वो तो बहुत ही आपको यूँ समझ लें कि बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जो आरएमएस पावर होती है, आरएमएस पावर को भी आप उसको भी आप कोई 5-10% आप कम कर लें उसमें से भी। जैसे कि ये D313 ट्रांजिस्टर है, डेटा शीट में अगर आप देखें तो 25 जो टेम्परेचर उसका दर्जे हरारत पर ये आपको देगा 25 वाट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप भी समझते हैं दोस्तों। जैसे 280-5200 है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 280-5200 जो ट्रांजिस्टर है ये बहुत मशहूर ट्रांजिस्टर है, तो उसको ही लेकर हम पहले समझते हैं। ये वो जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसकी डेटा शीट अगर आप देखें तो वो बताता है, वो ये क्लेम करते हैं कि 25 दर्जे हरारत पर जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर ये 150 वाट की पावर देगा। यानी कि जो भी स्पेसिफिकेशन जो भी इसकी बताई गई है ट्रांजिस्टर की, वो ये बताई गई है कि 25 दर्जे हरारत पर जो पावर देगा 150 वाट की, ठीक है। लेकिन जब हम इसको जब हम एम्पलीफायर पर हम जब लगाते हैं, प्रॉपर सर्किट जब हम डिज़ाइन करते हैं, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसलिए दोस्तों कि जब आप किसी ट्रांजिस्टर पर लोड देते हो तो उसकी जो पावर है वो हीट में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। तो जब ट्रांजिस्टर हीट होते हैं दोस्तों, तो एक लॉजिक है इलेक्ट्रॉनिक्स में कि वो पावर जो है वो लॉसेस में जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका जो ट्रांजिस्टर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, उसका जो टेम्परेचर है वो 25 पर है, लेकिन जब आप आवाज़ जब आप खोलते हो, लाउड करते हो, तो फिर होता ये है दोस्तों कि आपका ट्रांजिस्टर गर्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि उसका जो हीट होता है वो हीट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे इसकी हीट बढ़ती है दोस्तों, वैसे वैसे पावर लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो कंपनी ने जो रिकमेंड किया है, यानी उसने अपनी डेटा शीट में भी लिखा है कि 100 वाट की अगर आपको पावर चाहिए तो आप इसको बिल्कुल आसानी से आप इससे 100 वाट की पावर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, जिस तरीके से मार्केट में जो एम्पलीफायर के सर्किट डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें अमूमन मैंने तो ये देखा है दोस्तों, ट्रांजिस्टर बहुत जल्दी हीट करते हैं। जब आप आवाज़ तेज़ करके आप जब चलाते हैं तो इतना हीट हो जाता है दोस्तों कि उसकी पावर जो है वो 70% ही वो देता है। यानी कि 100 में से तकरीबन 70-75 वाट आपको मिलती है। तो ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता वो इस चीज़ को समझ लें। अब मैं आता हूँ इस पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये 25 वाट इसकी पावर नहीं है, यानी कि 25 + 25 नहीं है, ये 15 + 15 वाट है। यानी कि टोटल जो इसकी पावर है वो 15 वाट 30 वाट है। दोस्तों, अगर हमें इस सर्किट में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मॉडिफिकेशन से पहले आप ये देखें कि आपको कितने वाट की ज़रूरत है, कितने पावर की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास 15 + 15 वाट है और मेरे पास एक स्पीकर रखा हुआ है जिसकी पावर है 40 वाट, मुझे 40 वाट की ज़रूरत है, मतलब 30 वाट की ज़रूरत है लेकिन 40 वाट का स्पीकर है। तो अब आप इसके लिए क्या करेंगे? तो अब ये देखें, हमारी ज़रूरत कितनी है? 30 वाट की है। हमारा स्पीकर हमारे पास कितना है? 40 वाट का है। तो उस सूरत में क्या करेंगे दोस्तों कि हमें कोई दूसरा सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। हम ये करेंगे दोस्तों, ब्रिज करने की कोशिश करेंगे। अब ब्रिज करने का तरीका क्या है दोस्तों? ब्रिज करने का तरीका ये है कि इन दोनों में से किसी एक चैनल को आपने ग्राउंड करना है। फॉर एग्जांपल कि मैं ये वाला चैनल ग्राउंड करता हूँ, ये इनपुट है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये इसका इनपुट है। अब मैं इसके इनपुट को ग्राउंड कर दूंगा, ठीक है। ये चैनल तो हो गया ग्राउंड। अब इनपुट हमने इस पर दिया हुआ है, ये एक चैनल पर इनपुट आया हुआ है। इसका जो स्पीकर का वायर है, ठीक है, ये इसका स्पीकर का वायर है। आपने इसके स्पीकर के वायर पर एक 10K का रजिस्टर लगाना है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको जोड़ना कहाँ पर है दोस्तों? जो दूसरा जो इनपुट है हमारा दूसरे चैनल का, आप देखिएगा कि इसका ट्रैक जो है वो एक ट्रांजिस्टर पर जा रहा होगा, ठीक है। अब वो A733 होगा, 1015 होगा, BC सीरीज़ के कोई भी कैपेसिटर यहाँ पर होगा, वो ट्रांजिस्टर होगा, उसके बेस पर ही जा रहा होगा। तो आपने करना क्या है दोस्तों, जिस पर आपने सिग्नल दिया हुआ है उसके स्पीकर से 10K का या 22K का या 47K का, 22K ले लें आप, चले, ठीक है। 22K से आपने उठाना है और इसके बेस पर आपने लगा देना है। इसके ट्रांजिस्टर पर जो दूसरा चैनल है जिसको आपने ग्राउंड किया है, कि इनपुट का जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर आपने इसको लगा देना है। तो ये आपका ब्रिज हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो
एम्पलीफायर है, स्टेरियो एम्पलीफायर है, ये मोनो पर हो जाएगा, ब्रिज हो जाएगा। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका था। लेकिन दोस्तों ब्रिज जो है वो आपको पता है कि रेगुलर के लिए तो प्रोफेशनली जो यूज़ करते हैं एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर्स होते हैं, वो भी बहुत कम यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों ब्रिज जब आप कन्वर्ट करेंगे ब्रिज में, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको जो है एहतियात करनी पड़ेगी। अब एहतियात क्या करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें ये जो लोकल सर्किट होते हैं ना दोस्तों, इसमें कोई प्रोटेक्शन होता नहीं है, ठीक है, ना कोई ऐसा स्पीकर प्रोटेक्शन होता है इसके अंदर इनबिल्ट, ना ही कोई करंट लिमिट सर्किट होता है इसमें, ठीक है, ना ही कोई SOA सेफ ऑपरेटिंग एरिया प्रोटेक्शन इसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा बिल्कुल गोली गोली ये एम्पलीफायर होता है ये, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों इसमें आपको एहतियात ये करना पड़ेगा कि आपको जिसकी पावर सप्लाई है वो थोड़ी सी आपको, मतलब कि अगर आप ये 15 + 15 30 वाट अगर आप इससे लेना चाह रहे हैं, तो कम से कम 40 वाट की आप पावर सप्लाई इसमें रखें। और दूसरी बात यह है कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसका आपको हीट सिंक आपने बड़ी रखनी है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतनी बड़ी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इतनी छोटी अगर आपके पास क्या कहते हैं हीट सिंक लगी हुई, तो आपको थोड़ी सी और हीट सिंक बड़ी करनी है, ठीक है। हीट सिंक बड़ी करके जब आप लगाएंगे, और उतना ही लोड रखना है जितना ये ब्रिज पर दे सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 15 + 15 है, 30 वाट टोटल बन रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये 35 वाट देगा, ठीक है। तो 40-50 वाट की आपको पावर सप्लाई इसमें रखना है, ठीक है। और कोशिश यही कीजिएगा कि कैपेसिटर वगैरह जो होते हैं ना, जो मेन कैपेसिटर होते हैं, जो फिल्टर के बाद जो कैपेसिटर यहाँ लगाते हैं, तो अमूमन लोग कैपेसिटर में दोस्तों कंजूसी करते हैं। कैपेसिटर का बहुत बेहतरीन एक अमल होता है, ठीक है। इससे एक तो हमिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपके, और आपका जो एम्पलीफायर है बहुत स्मूथ चलेगा, ठीक है। तो कोशिश किया करेंगे जो पावर एम्पलीफायर है, फॉर एग्जांपल अगर 100 + 100 वाट का अगर आप स्टीरियो बोर्ड बनाते हैं, तो उसमें आप कम से कम दोस्तों मैं ये रिकमेंड करता हूँ यार 10,000 माइक्रोफैराड तो लगाओ, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका जो एम्पलीफायर है बहुत स्मूथ चलेगा, और फुल जो वॉल्यूम पर भी ना ये आपका जो एम्पलीफायर है ये लो नहीं होगा, बल्कि बेहतरीन ही चलेगा ये, सही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग कुछ ना कुछ तो इससे समझे होंगे। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और इसमें बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको ब्रिज भी नहीं करना है और आपको इसी सर्किट को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई कैसे करोगे? तो मॉडिफाई करने का तरीका ये है, फॉर एग्जांपल जो चीज़ मेरे पास है अभी मैं उसी से आपको बताऊंगा। D313 आपके पास ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई कैसे करोगे यार? आप TIP 3132 जो आता है ट्रांजिस्टर, या टिप TIP 4142 आता है, तो आप TIP 4142 इसको रिप्लेस कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे इससे भी थोड़ा सा हेवी चाहिए, तो इसके लिए क्या करोगे आप? तो इसके लिए आप ये करोगे कि इसे हटाकर आप 3055 लगा दोगे, ठीक है। इस सर्किट पर 3055 से ज़्यादा और मॉडिफाई नहीं हो सकता है। करने को तो इसमें भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों वो बिगनर्स के लिए भी नहीं होगा। जो प्रोफेशनल होते हैं वही आपको करके देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए सिर्फ ट्रांजिस्टर चेंज नहीं करना होता, इसके बाद भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल जो इसके एमीटर पे देखें, जैसे अभी यहाँ पर इसके एमीटर पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी हुई है, ठीक है। ये डायरेक्ट ही ये एमीटर से कलेक्टर पर है, ठीक है। ये पुश पुल कन्फिग्रेशन का है, लेकिन ये जो एक NPN और PNP वाला होता है ना, ये वो वाला नहीं है, ये सब NPN ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये कम वाट का है तो उस हिसाब से किसी ने इस सर्किट को डिज़ाइन किया होगा। लेकिन इसका साउंड बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत भारी साउंड है इसका, इस वाले बोर्ड का। तो मैं उस दिन असल में कुछ दिनों पहले मैं यही देख रहा था, जब मैंने इसको बनाया था दोस्तों, मैंने इसका साउंड सुना तो मुझे इसका साउंड बहुत अच्छा लगा। मतलब कि थोड़ी सी मोटी और भारी आवाज़ थी इस सर्किट की। तो फिर मैंने तहकीक किया इस पर, फिर आपके भाई ने पकड़ लिया कि ऐसा क्यों हो रहा था यार, ठीक है। तो बहरहाल वो भी एक अलग टॉपिक है। मैं इंशाल्लाह फिर जब डायग्राम इसका शेयर करूँगा तो मैं उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद ये करना पड़ेगा, जब आप बड़ा ट्रांजिस्टर लगाओगे तो उसके एमीटर पर आपने कम से कम 0.33, 0.22 या पॉइंट जो 15 ओम का रेजिस्टेंस आता है 2 वाट 5 वाट में, आप यहाँ पर हर ट्रांजिस्टर पर आपने वो लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जो ड्राइवर स्टेज पर ट्रांजिस्टर है, तो ये जो ट्रांजिस्टर डिसाइड होगा आपके वोल्टेज पर, कि आपका जो वोल्टेज है वो कितना है, वो 18 वोल्ट है या 22 वोल्ट है या 24 वोल्ट है, ठीक है, या 28 वोल्ट है।
तो उस वोल्ट को देखते हुए आपका ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो मॉडिफिकेशन करना होगा वो जो ये प्री स्टेज के ट्रांजिस्टर होते हैं उसके वोल्टेज को आपको रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आपने देखना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ जो वोल्टेज आता है वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसकी मॉडिफिकेशन होती है कुछ। और उसके बाद बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अक्सर लोग ये करते हैं दोस्तों कि गेन बढ़ा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। गेन जो फीडबैक होता है, जैसे यहाँ पर 22K का रजिस्टर है, ये रहा, ये फीडबैक रजिस्टर है। इसकी जो वैल्यू है दोस्तों, कोशिश करें कि जितना भी बड़ा एम्पलीफायर हो, ठीक है, जितना भी बड़ा एम्पलीफायर हो, अगर उसमें SOA यानी कि इस तरह का प्रोटेक्शन अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू 22K से ज़्यादा नहीं रखिएगा, ठीक है। यानी कि 22K का रेजिस्टेंस फीडबैक पर आपने ये रखना, ये बिल्कुल नॉर्मल आपका है ये, ठीक है। इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ जो नेटवर्क लगा हुआ होता है, सारा गेम सारा खेल जो है उस नेटवर्क का है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात कि ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, ठीक है। सारा कुछ मैंने इसमें बता दिया इस पर। और दूसरी बात कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, कुछ नहीं जाता। सब्सक्राइब करोगे तो मतलब एक लगता है यार, एक हौसला होता है कि हाँ यार जो देखने वाले लोग हैं, मेरे भाई जो हैं वो मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और उन्हें कुछ समझ में आ रहा है। मतलब एक तो ऐसा होता है ना कि दिमाग के ऊपर से जा रहा होता है, ठीक है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यार, मैं इतना जानता हूँ कि माशाल्लाह से समझदार है, नील बटा सन्नाटा कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो कभी इंशाल्लाह मैं लाइव भी आऊँगा यार, आप लोगों से लाइव इंशाल्लाह बात करूँगा मैं। और ये वीडियो कैसी लगे लाजमी जो है वो कमेंट में बताना, लाइक कर देना, बल्कि बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कौन यार कमेंट इतना लंबा चौड़ा लिखे, भाई लाइक कर दो, लाइक कर दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगी, बल्कि सब्सक्राइब भी कर दो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, हाँ भाई पसंद आ रही है वीडियो। और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो के बाद बेस ट्रबल, जिसमें मिड भी ऐड होगा। बहुत सारे लोग जो है ना बोल रहे हैं भाई कि बेस ट्रबल के साथ कम से कम मिड भी लगा दिया करो, तो मिड का भी मैं समझा दूंगा आपको, बल्कि बहुत ज़बरदस्त आपको ट्रांजिस्टर वाला बेस ट्रबल सर्किट दूंगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, बहुत सारे लोग, किसी के पास 4440 है, किसी के पास 6283 है, ठीक है, किसी के पास सिंगल क्लास डी का सिंगल सप्लाई से चलने वाला एम्पलीफायर है, तो उनको सिंगल सप्लाई का जब बोर्ड होता है तो उनको वो चाहते हैं कि यार हमारे पास लो पास फिल्टर भी सिंगल सप्लाई का हो और बेस ट्रबल सर्किट भी सिंगल सप्लाई का हो। तो लो पास फिल्टर जो है सिंगल सप्लाई का मैं दे चुका हूँ और बेस ट्रबल सर्किट भी सिंगल सप्लाई का दे चुका हूँ, लेकिन उसमें मिड का नहीं है। तो इंशाल्लाह दोस्तों ट्रांजिस्टर वाला जो है वो बेस ट्रबल और मिड का सर्किट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वैसे यार ट्रांजिस्टर वाले में भी साउंड अच्छा होता है, बहुत लाउड साउंड होता है, बहुत तेज़ साउंड होता है। तो सही है, अपनी अपनी जगह है, ऑप-एम्प भी सही है, ट्रांजिस्टर वाला भी सही है। क्योंकि भाई जो ऑप-एम्प होता है वो भी ट्रांजिस्टर से ही बनते हैं ना, वो भी अंदर तो जो सर्किट होता है पूरा ट्रांजिस्टर ही होता है ना। तो ट्रांजिस्टर के बगैर तो इलेक्ट्रॉनिक समझो कि बिल्कुल इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। तो ट्रांजिस्टर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप इसके बारे में मुकम्मल समझ गए तो आप बहुत बेहतरीन इंजीनियर कहलाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो भाई, रात का वक्त है इसलिए थोड़ा सा सिलो सिलो बात करना पड़ता है। तो ये वीडियो कैसी लगे भाई लाजमी बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।